मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे देश में 14 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, परंतु जयपुर में इस त्यौहार को मनाने का एक अलग ही दीवानगी है। देश के अलग अलग हिस्सों में बिहू, पोंगल और लोहड़ी के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। अन्य राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जयपुर में पतंग उड़ाकर 3 प्रकार का आनंद लिया जाता है। पहला है घंटों तक पतंग को उड़ाकर ऊंची से ऊंची उड़ा करके और इसको निहारना। दूसरा है पतंग का पेच लाकर दूसरी पतंग को काटना और इसका आनंद लेना। और तीसरा है कटी हुई पतंग को लूटना। इसका एक अलग ही आनंद होता है। गोविंद देव जी के मंदिर में भी पतंग की झांकी सजाई गई है। जयपुर में कई दिन पहले से ही गली मोहल्ले और मुख्य सड़कों पर पतंग और चरखी की दुकानें लगा दी जाती हैं। इसकी डोरी, जिसके कि मंजा और सद्दा कहा जाता है, सूरत तथा बरेली से मंगवाई जाती है तथा छोटी बड़ी कई तरह की पतंगें और कई डिज़ाइनों में पतंगें मिलती हैं। पतंगों का और डोरी का करोड़ों रुपए का व्यापार जयपुर में होता है। इस त्यौहार पर दान पुण्य करने का भी महत्व है और महिलाएं 14 आइटम कोई भी खरीदकर अपने परिचितों में या रिश्तेदारों में बांटती हैं या दान करती हैं। तिल के लड्डू, गजक, फीनी, ये सब यहाँ पर इन दिनों बांटे जाते हैं तथा दान में दिए जाते हैं। हर सड़क पर आपको इस प्रकार की दुकानें लगी हुई मिलेंगी, जहाँ से कि आप मंजा, सद्दा और पतंग खरीद सकते हैं। प्रातः 6 बजे से ही पतंगों का उड़ना आकाश में शुरू हो जाता है और हर छत पर आपको लोग मिलेंगे। यहाँ पर गजक, तिल के लड्डू, गजक से बनी हुई मिठाई की और फीनी की दुकानें आपको जगह जगह पर सड़कों पर देखने को मिल जाती है। ये सांभर की फीनी, जो कि विशेष महत्व रखती है, नई तरीके से बनाई जाती है। सांभर की फीनी का तार मोटा होता है तथा इसकी सिकाई भी अच्छी होती है। महिलाएं सुबह तिल के लड्डू और फीनी इत्यादि की पूजा करके और इसको बांटती। खिचड़ी और फीनी, तिल के लड्डू इत्यादि दान में दिए जाते हैं। कहते हैं कि इसका बहुत ही धार्मिक महत्व है। यहाँ के गोविंद देव जी के मंदिर में भी पतंग की झांकी सजाई जाती है, जिसे देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। आजकल चाइनीज़ मंजे पर रोक लगी हुई है, क्योंकि चाइनीज़ मंगे से कारण कई लोग घायल हो जाते थे। बच्चे, जवान तथा बूढ़े सभी इस दिन पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं और छतों पर सुबह से शाम रहते हैं। हालांकि इस वर्ष काफ़ी ठंड थी, इसलिए सुबह ज़्यादा जल्दी लोग ऊपर नहीं आ पाए, लेकिन दोपहर होते होते थोड़ी सी धूप निकल आई थी। इस कारण छतों पर लोग आ गए और पतंग उड़ाने का आनंद लिया। इस दिन शाम को सूर्यास्त के बाद आतिशबाजी भी की जाती है। विभिन्न प्रकार की बाजियाँ हर एक लोग अपने अपने घर से करते हैं और इसका आनंद अलग से लेते हैं। जो ही सूर्यास्त हो जाता है, पतंगबाजी बंद हो जाती है, लेकिन बैलून जो कि हॉट एयर से हवा में उड़ता है, ये लोग उड़ाते हैं और इसे देखने में बहुत ही आनंद आता है। हमने भी अपने घर से एक कैंडल उड़ाया और इसे आप देख रहे हैं, बहुत ही आनंद आता है। चारों ओर आकाश में कैंडल बैलून ही आपको दिखते हैं। वास्तव में ये एक विशेष कागज़ का बना हुआ बैलून होता है, जिसके नीचे कैंडल लगा हुआ होता है और इस कैंडल के जलने से जो बैलून की हवा गर्म होती है, वो उसको
उड़ाकर ऊपर आकाश की ओर ले जाती है, जिसे देख कर के बहुत आनंद आता है। इसलिए काफ़ी सारे लोग, ये देखिए पीछे आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे कैंडल बैलून उड़ाए जा रहे हैं और ये कम से कम 1-1.5 घंटा तक अभी उड़ाते रहेंगे लोग और इसका आनंद लेते रहेंगे। रात को दाल के पकोड़े खाकर और आनंद लिया जाता है। यह ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।